कौन से ऑर्गेनाइजेशंस करवा दिए थे मैंने, कोई अगर बता दो मुझे। तो एक मिनट। डीजी से तक हो गया था, डीजी से उसके आगे तक और कौन सा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजीसी के बाद। हाँ सर, वो पेपर निकाला था। अभी तक हमने जो लेक्चर्स देखे हैं उसके हिसाब से, इफ वी कंसिडर, मतलब एक तरीके से ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इफ वी कंसिडर दिस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज ए ऑपरेशनल स्पाइन, ठीक है, मतलब अगर जो हम ऐसा मान लेते हैं कि दिस इज द बैकबोन ऑफ इंडियन एविएशन, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अगर हम बैकबोन मानते हैं, राइट, इफ वी कंसिडर दिस एज ए स्पाइन, तो मोका, राइट, अब तक जितने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हमने, मोका विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रेन, मतलब सारे डिसीजंस मोका लेगा, राइट, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रेन. DGCA is the immune system. मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो DGCA हैंडल करेगा. इम्यून सिस्टम एंड रूल बुक, सारे रूल्स ये बनाता है, राइट. इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन एविएशन का सारे जो सिस्टम है वो DGCA देखता है, रूल्स ये बनाएगा. एंड WPC इज द नर्वस सिस्टम. WPC एक ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने, it is the nervous system signal regulator. Nervous system signal regulator. ठीक है, तो इस तरीके से है, मतलब हमारा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये ऑर्गेनाइजेशंस मिलके कलेक्टिवली काम करते हैं, राइट. जो हमारा AI है, ये दिस इज द स्केलेटन, मतलब ये सब कुछ हो गया हमारा स्केलेटन, मसल, लार्ज पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ऐसे हम अगर जो ह्यूमन बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, तो लार्ज पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है. So this can be asked, मतलब जो एग्जामिनर है, they can ask you like this questions in part 1. अगर जो लोग को चीजें कॉम्प्लेक्स करनी है, तो they will consider this, they will give you the situation. If we consider Airport Authority of India as a spine, skeleton, muscle, or large part of the nervous system, so what will be the brain? Which organization will be considered as the brain of Indian aviation? Which organization will be considered the immune system or rule book of organization, Indian organization? WPC like सिग्नल रेगुलेटर, नर्वस सिस्टम सिग्नल रेगुलेटर कौन हो सकता है? तो WPC, राइट. इस तरीके के क्वेश्चंस, वो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एंड आल्सो वी सॉ जनरली इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कितने रीजन से मैंने लिखा था, लिख लो इसमें. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक और पॉइंट लिख लो, देयर आर 5 ऑपरेशनल रीजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे हम लोग, 5 ऑपरेशनल रीजंस हैं. कल हम लोग ने बीच में स्टॉप कर दिया था ना, कहाँ पे स्टॉप किया था? ओके, बीच में स्टॉप कर दिया था बिकॉज ऑफ, हाँ ओके, तो वहीं से कंटिन्यू करो. ये वाला पॉइंट मत लिखना अभी जो मैंने बताया, डोंट राइट दिस पॉइंट, पहले ये लिख लो जो स्टॉप किया था. टाइम सिग्नल, राइट, और टाइम सिग्नल के बाद लिखेंगे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन इन इंडिया.
broadcasting station in India. And last point is the information on meteorological broadcast or aviation. Information on meteorological broadcasting for aviation. ठीक है, तो उसकी जो मतलब जो डॉक्यूमेंट थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जिसे हम एरेडियो बोले थे, AERADIO, उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन हुई थी, राइट? ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी मेंशन. Location indicators, aeronautical services, air navigation and communication services, time signal, broadcasting stations in India, जितने भी रहेंगे सब मेंशन रहेंगे उसके अंदर. मेट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन, ऑल थिंग्स विल बी मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट ऑफ AAI. ठीक, अब इसके जनरली लिख लो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है. तो इट हैज जनरली 5, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इट हैज 5 ऑपरेशनल रीजन्स. Operational regions for administrative efficiency. कौन से हैं? तो नंबर 1 नॉर्दर्न रीजन, दैट इज इन दिल्ली. ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डीजी से जनरली नहीं पूछेगा, कहीं पे भी नहीं पूछेगा, बट मेरे को लगता है ये एडिशनल पॉइंट हो गया, ये जो मैं लिखा रहा हूँ. वेस्टर्न रीजन उतना डिटेल में नहीं जाता है, इट इज इन मुंबई. थर्ड नंबर पे है ईस्टर्न रीजन, दैट इज इन कोलकाता. एंड southern region, which is in Chennai. And north eastern region, ये हमारे जो FIR से उनकी तरह ही हो गया, राइट? जितने टोटल 5 FIRs थे हमारे, उनकी तरह ही हो गया. नॉर्थ ईस्टर्न. ब्रैकेट में गुवाहाटी. GUWAHATI, गुवाहाटी. एंड दीस आर द 5 ऑपरेशनल रीजन जहां पे ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए इसके सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे हेडक्वार्टर्स इन जगहों पे हमेशा रहेंगे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट लिखेंगे. नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू राइट इज AIC. AIC, that is AIC. If I talk about AIC, this is the Aeronautical Information Circular. Information Circular. अब ये क्या है? We'll write down this thing in detail. So let's write down छोटे छोटे पॉइंट्स 2-3. AIC is a notice containing. AIC is a notice containing informations that does not qualify
does not qualify for the origination of a note 10। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशंस जो ब्रॉडकास्ट नहीं बन पाए, मतलब जनरली छोटे छोटे इंफॉर्मेशन जिसको ब्रॉडकास्ट बनना चाहिए था बट वो बन नहीं पाए। ठीक है, नोटिस टू एयरमैन और फॉर inclusion in the AIP, ARAC, PIB। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये वो सारे इंफॉर्मेशन जो इन डॉक्यूमेंट्स में से किसी में ना नोटम में शामिल हो पाए, ना AIP में शामिल हो पाए, ना ARAC में शामिल हो पाए, ना PIB में शामिल हो पाए, राइट। उनको हम इसमें शामिल करेंगे तो इट बिकम्स अ सर्क्युलरिटी, राइट। AIC, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। इसमें लिखेंगे आगे, बट which relates to the flight safety air navigation, technical, administrative, और legislative matters, राइट। ये सारे मैटर्स जनरली AIC में इंक्लूड हो जाते हैं। AIC नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, AIC are issued by DGCA। कौन इशू करता है इसे? तो DGCA। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ, राइट। जैसे हमारा AME का एग्जामिनेशन था, राइट। AME एग्जामिनेशन उड़ान, पहले उड़ान पे हुआ करता था, बट फिर बाद में वो परीक्षा पोर्टल पे आ गया। ठीक है, तो ये किसमें मेंशन रहेगा? ये AIC में मेंशन रहेगा। ये बाकी AIP और ARAC और नोटम क्या जरूरत है? नोटिस टू एयरमैन पूरे एयरलाइन, पूरे वर्ल्ड को बताने की क्या जरूरत है, राइट। एक जनरल सा सर्कुलर निकाल दिया उसने, हाँ ठीक है, उसमें मेंशन कर दिया कि वी हैव चेंजेड आवर पोर्टल, एग्जामिनेशन पोर्टल फ्रॉम उड़ान टू परीक्षा। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ऐसे इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, जो जरूरी है फ्लाइट सेफ्टी के लिए, नेविगेशन के, टेक्निकल के, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर लेजिस्लेटिव मैटर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, वो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, these are generally a non-regulatory publications, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लिख लो, we'll write down the point, these are non-regulatory publication, it is a, मतलब ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट खाली MA के लिए बना रखा है एक्स्ट्रा के लिए, जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें हैं इसमें हम भरते जाएंगे, that does not require any legal action, राइट। और जनरली इशूड बाय DGCA, DGCA खुद इशू कर रहा है ऐसा। अब ये जनरली हम क्यों करते हैं? why we are doing this, why we need this AIC? so इसका मेन पर्पस है, प्राइमरी पर्पस लिखेंगे, जब इसका कोई काम नहीं है, कोई लीगल एक्शन नहीं हो रहा है इस डॉक्यूमेंट्स में, तो प्राइमरी पर्पस क्या है? ये डॉक्यूमेंट हो ना हो, राइट, इसको होना भी नहीं चाहिए, तब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो इट हैज अ लीगल पर्पस। लिखो, प्राइमरी पर्पस इज टू इन्फॉर्म, एडवाइस और notify
or notify the aviation community the aviation community about long-term forecast. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब लॉन्ग टर्म में डीजीसीए क्या सोच रहा है, वो सारी चीजें लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के लिए इसमें जनरली ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है। कॉमा करके लिखेंगे चेंज और डेवलपमेंट्स, चेंज और डेवलपमेंट्स, that are operational significance, that are operational significance that are operational significance but are not suitable for but are not suitable for inclusion in AIP और NOTAM। ठीक है, वही पॉइंट फिर से लिखा दिया इसने। एक और पॉइंट इसमें लिखेंगे इट प्रोवाइड्स अ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, मतलब वही चीजें घुमा घुमा के नेक्स्ट मतलब दूसरे वर्डिंग से बोल रहा है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो सप्लीमेंट्री मींस एडिशनल, जो हमें नहीं भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट एडिशनली मतलब चीजों को ऐसे नोटिफाई कर रहा है कि यस ये चीजें हो रही है, ये चीजें हो रही है। इट प्रोवाइड्स अ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसा बोल सकते हो, एंड गाइडेंस। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल AIC। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज AIP। नेक्स्ट जो हमारे पास है AIP। नो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज AIP, जिसमें मतलब AIP क्या है। अभी तक हमने देखा था कि AIC मतलब जो AIP में शामिल नहीं हो पा रहा है वो AIC में जा रहा है, बट एक्चुअल में AIP है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो विल राइट डाउन हियर AIP, that stands for Aeronautical Information Publication। Aeronautical Information Publication। ठीक है, so if we write about Aeronautical Information Publication, so let's write down क्या है ये। So in aviation, लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो in aviation, an AIP is defined by International Civil Aviation Organization, is defined by ICAO as a publication issued by or with the authority of state and
containing aeronautical information of lasting characters essential to air navigation. ठीक है, वो सारे इंफॉर्मेशन जो एयर नेविगेशन के लिए जरूरी है, अर्जेंट है, मतलब ऐसा कोई इंफॉर्मेशन निकला है, कोई मॉडिफिकेशन कुछ भी हुआ है जो नेविगेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एरोनॉटिकल एविएशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उन सब चीजों को हम इस डॉक्यूमेंट में मेंशन करेंगे. दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट. ठीक है, लाइक ए जो हमने देखा AIC, इट इज आल्सो सिमिलर टू AIC, वन डॉक्यूमेंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इसी में. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट. इट इज डिजाइन्ड टू बी a manual containing thorough details of regulations, procedures, and other informations pertinent, pertinent is related to flying aircraft in the particular country to which it relates. Pertinent to country it relates. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे it is usually issued by or on behalf of respective civil aviation administration. सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन मींस DGCA. ठीक है, हमारा सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है? DGCA ही है, राइट. तो इसको भी DGCA ही इशू करता है, या फिर उसके बिहाफ में कोई भी इशू कर सकता है. ठीक है, उसके बिहाफ में, बट फिर भी DGCA ही माना जाएगा, बिकॉज दैट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इट इज इशूइंग ऑन द बिहाफ ऑफ DGCA. ठीक है, अब लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इन इंडिया it is issued by AAI. In India it is issued by Airport Authority of India, and DGCA is a part of Airport Authority of India. ठीक है, it has 2 volumes, right. इसके अंदर जनरली 2 वॉल्यूम रहेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर. सो वॉल्यूम 1
we talk about volume 1 has two part. Part number 1, that is general navigation. Part number 2 is en route navigation. General navigation and en route navigation. And volume 2 consists of information about aerodromes. Informations about aerodromes. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे the structure and content of AIP. Structure and content of AIP are standardized by international agreement through ICAO AIPs. ठीक है, ICAO भी अपनी खुद की AIP इशू करता है, राइट. सेम इंडिया के लिए जो इंडिया की जो AIPs रहेंगे वो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ AI इशू करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, और उसके जो भी कंटेंट और जो स्ट्रक्चर रहेगा वो जो ICAO स्पेसिफाई कर रहा है वही हम भी फॉलो करेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपना खुद का स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर बना लेंगे. जैसे कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 शुड कंटेन पार्ट 1 पार्ट 2. ठीक है, वॉल्यूम 2 रहेगा, वॉल्यूम 2 में जनरली इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द एरोड्रोम्स रहेंगे. ठीक है, दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर जनरली डिफाइंड बाय द ICAO. ठीक है, अब इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ICAO AIPs normally have ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, normally have 3 parts. ये जो बता रहा हूँ ये हर बार पूछा जाता है, अभी तक पूछा जाता रहा है, अभी आगे पता नहीं. ठीक है, has 3 parts, that is GEN, it stands for general. ENR, that is en route. And aerodrome, ADs. वही चीजें है जो हमने देखा पार्ट 1 पार्ट 2. पार्ट 1 में जनरल और एरोड्रोम आ जाएंगे, जनरल और en route आ जाएंगे, पार्ट 2 में एरोड्रोम्स आ जाते हैं. ठीक है, वॉल्यूम 1 में ये दोनों आ जाएंगे, बाकी 2 वॉल्यूम 2 में आ जाएंगे. वही चीजें हमने ऊपर भी लिखी थी. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे दिस डॉक्यूमेंट contains many charts. हम लोग ने अभी ध्यान दिया होगा जो मैंने ग्रुप में चार्ट शेयर किया था, लेटेस्ट चार्ट, वो भी इसी लाइक AIP का ही था, राइट. वो जो चार्ट मैंने इशू शेयर किया है वो भी एक AIP है. ठीक है, जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट यूज किया जा रहा है फॉर नेविगेशन और एग्जामिनेशन पर्पस. ठीक है, तो उसको भी वो एक तरीके से AIP जो मैं तुम्हें लेटेस्ट चार्ट शेयर किया है ऑल ओवर इंडिया का, पैन इंडिया का जो शेयर किया गया है. मोस्ट ऑफ दीज, कंटिन्यू करेंगे कॉमा के बाद, मोस्ट ऑफ दीज आर इन दी most of these are in the aerodrome section,
where details and charts of all public aerodromes, where details and charts of all public aerodromes are published. ठीक है, अब एक और पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एरिक साइकिल से रिलेटेड है, राइट। ये कब कब बनाया जाता है और कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन वो जनरली एरिक में, मतलब इसमें एआईपी में इंक्लूड होने के लिए उसको कुछ स्टेजेस से गुजरने पड़ते हैं, राइट। जनरली इट इज 28 डेज कैलेंडर साइकिल इसे बोलते हैं, ठीक है। इट टेक्स 28 डेज, मतलब तुम्हें कोई भी चीज इसमें इंक्लूड करना है तो तुम्हें पहले डीजीसीओ को वो चीजें 28 डेज पहले बताना पड़ता है, ठीक है। तो 28 डेज 42 डेज या 56 डेज, ठीक है, डिपेंड्स। मेजर चेंजेस है तो 56 डेज पहले बताना पड़ेगा, ठीक है, कि हम चेंज करने जा रहे हैं और वो चीजें एआईपी में इंक्लूड होनी चाहिए, उसके बाद उसका अप्रूवल होगा, उसके बाद चेंजेस करोगे, ठीक है, इस तरीके का होता है। सो लेट्स राइट डाउन। AIP are kept up to date by regular revisions. AIP are kept up to date by regular revisions. Regular revisions on fixed cycle. ठीक है, इसकी साइकिल फिक्स्ड है। फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू करेंगे। फॉर ऑपरेशनली सिग्निफिकेंट चेंजेस, for operationally significant changes in information, the cycle known as AREC. Cycle known as AIRAC, AREC. इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल, रेगुलेशन एंड कंट्रोल। AREC cycle is used, ठीक है। कोई भी चेंजेस, ऑपरेशनल चेंजेस करना है तो जनरली हम AREC साइकिल को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है। इसी में लिखेंगे, revisions are produced every 56 days. ब्रैकेट में लिखेंगे डबल AREC साइकिल, ठीक है, और every 28 days, सिंगल AREC साइकिल को हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, these changes are received well in advance। वही बोलिए ना, कोई भी चेंज करना है, छोटा सा चेंज करना है, फॉर एग्जांपल रनवे को मार्किंग चेंज करना है, रनवे पे कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है, रनवे की लाइटिंग का कलर चेंज करना है, कुछ भी, ठीक है, कोई वे मेंटेनेंस करना है,
तो हर चीज मतलब कुछ भी करना है उसको हमें पर्टिकुलरली उस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 28 डेज पहले बताना पड़ता है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। These changes are received well in advance so that users of aeronautical data can update their flight management system और FMS। ठीक है, वो अपने FMS पे ये चीजें अपडेट कर सके, उनको टोटल 58 डेज या फिर 28 डेज का टाइम मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि रनवे चेंज करना है, तो अगर जो उस रूट पे कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है और उसने अपने नेविगेशन डेटा में उस रनवे का डेजिग्नेटर चेंज करके रखा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा कि दे विल गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, दे विल गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम कि इतने डेज में तुम्हें चेंज कर देना है। ठीक है, ऐसे ही अचानक से नहीं हो जाएगा, मतलब पहले नोटिफाई किया गया, अचानक से आज ही नोटिफाई किया, कल चेंज हो गया, तुम्हारे पता चला कि तुमने अपने सिस्टम में अपडेट नहीं किया, वहां जाके देख रहे हो रनवे 27 गायब है, रनवे 27 28 हो गया, ओ माय गॉड 27 ही नहीं है। तुम पैनिक कर रहे हो, अरे बाप रे मेरे नेविगेशन में 27 दिखा रहा है बट यहाँ पे 27 रनवे ही नहीं है, अब क्या होगा। राइट, तो इसीलिए मतलब वो पहले 28 डेज पहले एक नोटिस निकाला जाता है, वो चारों तरफ फैलाया जाता है कि ये चीजें होने वाली है, और सबको समय दिया जाता है कि तुम लोग अपडेट कर लो। राइट, वंस दे अपडेट, तो फिर ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ हुआ, दे कैन नॉट डू। ठीक है, इसमें लिखेंगे AIP सेक्शंस। ठीक है, AIP सेक्शंस। So generally AIP has 8 sections। ठीक है, इसके अंदर 8 सेक्शंस रहते हैं। नंबर 1 जनरल, नंबर 2 एरोड्रोम्स। राइट, ये सारे कैटेगरीज हैं, मतलब इन कैटेगरीज में कहीं पे भी चेंजेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू नोटिफाई 28 डेज प्रायर। तो जनरल, एरोड्रोम्स, कम्युनिकेशन, number 4 meteorological, number 5 ATS, air traffic service, number 6 facilities, 7 search and rescue, number 8 aerodrome chart, aeronautical chart, aeronautical charts। समझ गए, अब इसी में हम एक नोट लिख लेंगे, विद डाउन विल राइट डाउन अ नोट इसके नीचे। सर ये 6th वाला क्या है? एरोनॉटिकल 6th वाला फैसिलिटीज, कोई भी फैसिलिटीज हमने चेंज किया तो जनरली हम उसमें इंक्लूड करेंगे। दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज जिसके अंदर मतलब ये AIP इशू किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी चेंज जनरल, कोई जनरल चेंजेस कर रहे हो, कोई एरोड्रोम पे चेंजेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन के कोई चैनल या फिर VHF कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, मेट्रोलॉजिकल रिलेटेड कुछ चेंजेस कर रहे हो, एयर ट्रैफिक सर्विसेज से रिलेटेड कोई फैसिलिटी चेंज कर रहे हो, राइट, कोई फैसिलिटी मतलब इंक्लूड या फिर उसमें से निकाल रहे हो, राइट, तो वो सब चीजें। सर्च एंड रेस्क्यू में तुमने कोई नया सिस्टम इंक्लूड किया है, राइट, एरोनॉटिकल चार्ट्स में कुछ अपडेट किया है हमने, तो सब चीजें जनरली हम इसमें इंक्लूड करेंगे। नोट में लिखो, एनी नोटिस विच इज इशूड फॉर any notice which is issued for
more than 3 months, is included in AIP supplement. Is included in AIP supplement, and if notice is of permanent nature, is of permanent nature, is of permanent nature, it includes in AIP amendments. ठीक है, मतलब जैसे ही वो 3 मंथ से एक्सेस होता है वो ऑटोमेटिकली AIP में इंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक मतलब नहीं है तो वो परमानेंट अमेंडमेंट्स में इंक्लूड करके रख दिया जाएगा। जैसे 3 मंथ एक्सीड करेगा, हमें लगता है कि अब ये चेंजेस, जैसे टेम्पररी चेंजेस होते हैं, 2 टाइप के चेंज होते हैं कि वो कुछ समय के लिए है या फिर परमानेंट नेचर के लिए है। तो अगर जो 3 मंथ से ज्यादा वो चीजें रह रही हैं तो हम उसको मान लेते हैं कि ये परमानेंट चेंज हो गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फैसिलिटीज तुमने टेम्पररी 3 महीने के लिए खाली वो चीजें ऐड की थी, राइट, बट वो 3 मंथ से ज्यादा वो चीजें चलने लगी, राइट, तो उसको हम परमानेंट मान के चलेंगे कि यस ये फैसिलिटीज अब यहाँ पे परमानेंट हो चुकी हैं। अब जनरली पर्पस क्या है, व्हाट इज द AIP पर्पस, हमने देखा ऊपर, राइट, एक क्लियर सा पर्पस है टू इंश्योर दैट ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स इशू परमानेंट चेंज टू द AIP। ठीक है, सबको मौका मिले, ऐसे अचानक से ना हो जाए, दे आर गेटिंग सम टाइम, जितने भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं दे गेट द प्रॉपर टाइम टू अमेंड, राइट। जैसे हम ड्राफ्ट BGC भी ड्राफ्ट निकालते हैं ना, तो दिस इज वन टाइप ऑफ ड्राफ्ट, इसको 28 डेज का ड्राफ्ट टाइम होता है, जनरली 28 डेज तुम्हें मिल रहे हैं, तुम जो भी चेंजेस करने वाले हो उसको सब लोग अपने में इम्प्लीमेंट कर लो। DGCL कोई भी रिवीजन लाने से पहले एक ड्राफ्ट इशू करता है, राइट, तो उस ड्राफ्ट को ही हम जनरली क्या बोल रहे हैं, AIP बोल रहे हैं। और जो ड्राफ्ट परमानेंट नेचर का नहीं बन पाया, राइट, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ड्राफ्ट परमानेंट नेचर का नहीं बन पाया वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, AIC में। मतलब यहाँ पे इंक्लूड होने वाला था AIP में, बट एनी हाउ वो इंक्लूड नहीं किया गया तो वो किस में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली AIC में इंक्लूड कर देंगे उसे, राइट। फॉर एग्जाम्पल एरोड्रोम पे तुमने कोई चेंज किया था, राइट, तो वो परमानेंट नेचर का नहीं हो पाया, परमानेंटली नहीं हुआ, टेम्परेरी रह के, तो उसको हम क्या करेंगे, AIP में इंक्लूड कर देंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी हुआ था बट AIP में इंक्लूड नहीं कर रहे बिकॉज इट इज नॉट परमानेंट, सो वी हैव ट्रांसफर्ड इट टू AIC। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टाइम कितना हो रहा, शैल वी कंक्लूड और कंटिन्यू? बड़ा है तो कंटिन्यू, छोटा है तो कंटिन्यू करते हैं। टोटल न्यू टॉपिक है नोटन, ये लंबा टॉपिक है। ठीक है, कल करेंगे इसको, नोटन। गुड नाइट।